सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की कक्षा 8 की टीचर अध्यापिका आरती शर्मा। आप लोग घर पर रहकर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आज आपको आपकी किताब सुगम भारती के पाठ 23 युग की आशा कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता के रचयिता कवि शिव नारायण उपाध्याय जी हैं। बच्चों, इसमें कवि शिव नारायण उपाध्याय जी ने इस कविता में आए विविध चरित्रों व महापुरुषों के माध्यम से देशभक्ति, वीरता व अतीत के गौरवों के भाव कवि ने देश के बच्चों व युवाओं में भरने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आज हम यह कविता का भावार्थ करने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है युग की आशा। युग की आशा हो कुमार, तुम युग की आशा हो। यहाँ पर कवि बच्चों से कह रहे हो कि बेटे, आप आने वाले कल की आशाएं आपसे लगी हैं और आप इस युग की आशा हो। रूप चितरंजन, दिव्य चितरंजन, सबने तुमको प्यार किया। तुम भाभी के कलाकार हो, तुमने जग साकार किया। कवि कहते हैं कि मेरे देश के होनहार बच्चों, तुमसे ही युग को बड़ी बड़ी आशाएं हैं। तुम अत्यधिक सुंदर और मोहक हो, इसलिए सभी देशवासियों ने बच्चों को अधिक प्यार और दुलार किया है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम ही देश के भविष्य के कलाकार हो और जो चमत्कार है वह भी तुमसे ही है। तुमने ही सारे संसार में अपने श्रेष्ठ गुणों को फैलाया है। अब हम अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तुमने यशोदा के पलने की मधुर थपकियां जगा रही, तुम्हें नंद की सकल सुरभियां वृंदावन में बुला रही। तो यहाँ पर कवि ने यशोदा माता और नंद की गायों के बारे में, सुरभियां यानी कि गाय, उनके बारे में यहाँ पर बताया है तथा भारतीय बच्चों के बालक श्री कृष्ण और राम के विभिन्न चरित्रों के रूप में ढालने के लिए कहा है। कवि कहते हैं कि मेरे देश के प्यारे बच्चों, इस समय माता यशोदा के पालने यानी जो झूला जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है कि मधुर और सुखद थपकियां जो माँ जब बच्चा पलने में झुलाती है तो उसको साथ में सहलाती है या थपकियां देती है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो मधुर और सुखद थपकियां माँ की जगा रही हैं, यही नहीं तुम्हें नंद बाबा की गाय वृंदावन में पुकार रही हैं। तुम्हें यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि तुम ही माता कौशल्या के मातृमोह के उच्चारण थे और तुम ही वियोग में पड़ी हुई शकुंतला को शीतलता पहुंचाने वाले वीर भरत थे। बच्चों, मैं आपको इन पंक्तियों का भावार्थ एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कौशल्या के मातृमोह के बने तुम ही उच्चारण थे, तुम वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। यहाँ पर कवि ने यशोदा माँ और कौशल्या माँ के मातृमोह का उच्चारण देकर बताया है और कहा है कि तुम ही उनके कृष्ण और राम हो, तुम ही वियोगिनी शकुंतला की शीतलता के कारण थे। यानी तुम ही यहाँ पर जो शकुंतला हैं, जो वियोगिनी यानी वियोग में पड़ी हुई या दुख से पीड़ित, उनकी शीतलता पहुँचाने वाले वीर भरत हैं। बच्चों, अब हम अगली पंक्तियों पर पहुँचते हैं। गुरु द्रोण की प्रतिमा पूजक, चक्रव्यूह के विध्वंसक, तुम प्रताप के अमर तेज हो, पन्ना के इतिहास प्रशंसक। तो बच्चों, यहाँ पर विध्वंसक यानी बच्चों जो किसी भी चीज का विनाश करने वाला या नष्ट करने वाला होता है उसे हम विध्वंसक कहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में भारतीय बच्चों को महापुरुषों के आदर्शों द्वारा प्रेरित करने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि मेरे देश के प्यारे बच्चों, तुम्हें अपने रूप और स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि तुम ही द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजन करने वाले एकलव्य बनो। तुम ही अभिमन्यु बनकर
चक्रव्यूह का विनाश करो। तुम्हें महाराणा प्रताप के अमर तेज हो और तुम ही पन्ना के इतिहास की प्रशंसा करने वाले हो। तुम ही बैजो तुम तानसेन हो, वाल्मीकि तुम तुलसी, सूर तुम सृष्टि के आदि रत्न हो, नहीं क्षितिज से हो तुम दूर। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि तुम ही जो संगीतकार बैजू बावरा थे वह भी तुम ही हो, तानसेन भी तुम ही हो, वाल्मीकि भी तुम ही हो, तुम ही तुलसीदास और तुम ही सूरदास हो। इसी प्रकार तुम इस सृष्टि के आदि रत्न हो। इस प्रकार तुम हर प्रकार से क्षितिज से मिले हुए हो। बच्चों, क्षितिज का मतलब है जहां आकाश और जमीन दोनों का जहां मिलन होता है उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। विप्लव के हो क्रांति गीत तुम, आशाओं की आशा हो, जीवन की चिर शांति तुम्ही हो, यौवन की परिभाषा हो। युग की आशा हो कुमार तुम, युग की आशा हो। बच्चों, यहाँ पर विप्लव यानी जो उथल पुथल या उपद्रव जो होता है उसे हम विप्लव कहते हैं। क्रांति यानी बदलाव या किसी चीज में फेरबदल होना। चिर शांति जो दीर्घकालीन या लंबे समय तक हमें सुख और शांति प्रदान करे वह चिर शांति कहलाती है। बच्चों, कवि कहते हैं कि मेरे प्यारे देश के बच्चों, तुम्हें स्वयं को यह जान लेना चाहिए कि तुम ही विप्लव के क्रांति गीत हो, तुम ही सभी प्रकार की आशाओं को पूरा करने वाले हो और तुम भावी के कलाकार हो। तुम ही जवानी क्या होती है इसे स्पष्ट कर देने वाले हो। तुम ही जीवन की चिर शांति हो, तुम ही इस युग की आशा हो। तुम ही से युग आशा लगाए हुए है। जो युवा हैं, बच्चे हैं, उन्हीं से कभी आगे चल के आशा लगाने की बात कह रहा है। तो वो फिर से कहता है कि युग की आशा हो कुमार तुम, युग की आशा हो, यानी तुम ही से आने वाले भविष्य में सभी लोग आशा लगाए हुए हैं। तुम ही युग की आशा हो। बच्चों, आशा है आपको यह कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप सभी इस कविता व भावार्थ का किताब से घर पर रहकर अभ्यास कीजिए। कुछ ही समय में आपको स्कूल से नोट्स भेजे जाएंगे, आप उन्हें पढ़कर और याद कीजिएगा। यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। बच्चों, आप घर पर रहकर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।